हेलो एवरीवन। तो देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हिच apparatus was used by विलियम हार्वी टू disprove द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। इसके आंसर है थर्मोमीटर। विलियम हार्वी ने क्या किया था? बाय डिस्कवरिंग द सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, जिससे ये उन्होंने डिसअप्रूव किया था, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किया था बाय यूजिंग द थर्मोमीटर apparatus। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर द पैथोजेंस। पैथोजेंस के लिए क्या सही है? दे आर ऑलवेज लिविंग एंटाइटीज, ये गलत है। दे आर अनेबल टू अडॉप्ट लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट, ये गलत है। ये पैथोजेंस जो है वो होस्ट का लाइफ अडॉप्ट कर सकते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट, इधर एक्टो और एंडो पैरासाइट, ये बिल्कुल सही है। ये पैथोजेंस इधर एक्टो पैरासाइट है या फिर एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज फॉल्स अबाउट साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है टाइफाइड फीवर, कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, ये बिल्कुल सही है। एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और बाकी ब्लड के थ्रू, देन वहाँ से माइग्रेट होकर ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में ये माइग्रेट हो सकते हैं। इट इज़ ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें गलत क्या है? रिक्वायर ए वेक्टर टू मच्योर एज एन इन्फेक्टिव फॉर्म, इसे किसी भी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट नीड ए वेक्टर टू मच्योर एज एन इन्फेक्टिव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पैथोजेनिक बैक्टीरिया डू नॉट स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सा बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी में नहीं स्प्रेड करता है? इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर फाइव, which infection is most common infection of the upper respiratory tract। कौन सा इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है upper respiratory tract के में? इसका आंसर है राइनो वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं। राइनो वायरस नोज को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ना कि लंग्स को। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम जो कि मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, जो कि मोस्ट सीरियस और फैटल डिजीज है मैली। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम कौन से फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है? थ्रू द स्पोरोजोइड फॉर्म। स्पोरोजोइड फॉर्म जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म है, उसी के थ्रू प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। इसका आंसर है स्पोरोजोइड। थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल मस्क्यूटो और एनोफिलिस मस्क्यूटो के थ्रू प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द स्पोरोजोइड फॉर्म, जो कि एक मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर एट, प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द। प्लाज्मोडियम इनिशियली कहाँ पे मल्टीप्लाई करता है? लिवर में मल्टीप्लाई करता है। देन बाद में वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स को, जिसके द्वारा रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी को रप्चर कर देता है। Question number 9. Why in malarial patient is getting high fever with chill in every 3 to 4 days? मलेरियल पेशेंट में हाई फीवर के साथ साथ चिल भी देखने को मिलता है हर 3 से 4 दिन में, क्यों? इसका आंसर है रिलीज ऑफ हीमोजोइन बाय रप्चर आरबीसी। जब आरबीसी रप्चर होता है तब वो एक हीमोजोइन सब्सटेंस का रिलीज करता है, जिससे कि मलेरियल पेशेंट को हर 3 से 4 दिन में हाई फीवर के साथ चिल देखने को मिलता है, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोआन पैरासाइट। एंटामोeba हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआन पैरासाइट है, जो कि अमोइबियासिस डिजीज करता है, जो कि एंटर करता है हमारे बॉडी में थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। Question number 11. Where is the process of fertilization and development takes place during the life cycle of the plasmodium? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में उनका डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? मेनली मस्क्यूटो के गट में ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12, रिंगवर्म डिजीज कॉज्ड बाय। रिंगवर्म मेनली एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्किन को इन्फेक्ट करता है। ये कॉज किसके द्वारा होता है रिंगवर्म डिजीज? थ्रू द फंगस ट्राइको, एक मोल्ड है जो कि है ट्राइकोफाइटन है, और एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, इनके द्वारा रिंगवर्म डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन होस्ट। इनमें से किसका सिर्फ एक ही होस्ट है? इसका आंसर है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, जो कि जिसका होस्ट है हाउस फ्लाई, जो कि मैकेनिकल करियर की तरह
हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज कॉज करता है। Question number 14. Elephantiasis is due to elephantiasis caused by the filaria worm. Filaria worm के थ्रू बॉडी में एलिफेंटियासिस बीमारी होता है जो कि मेनली इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी में वर्म इन्फेक्टेड लिम्फाटिक वेसल्स, हमारे बॉडी में लिम्फाटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करता है। अब द लोअर लिम्ब के लिम्फाटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करता है एलिफेंटियासिस, जो कि एक फाइलेरिया वर्म के थ्रू ये डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स ऑफ बैरियर देखने को मिलता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। क्वेश्चन नंबर 16. साइटोकाइन बैरियर इंक्लूड्स इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है? जो कि एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं और ये प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। इंटरफेरॉन्स ये साइटोकाइनिन के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज ट्रू फॉर अक्वायर्ड इम्यूनिटी? अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है और ये बर्थ के बाद में कुछ डेवलप होता है कुछ टाइम के बाद में, ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड और ओवर कोर्स ऑफ द टाइम ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड होते हैं हमारे बॉडी में। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के हैं, एक इनेट इम्यूनिटी है और एक इनेट इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक, जो कि बर्थ के टाइम से ही होते हैं हमारे बॉडी में, और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 18. एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज मेनली सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स के थ्रू एंटीबॉडी सिक्रेट होते हैं, डेवलप फ्रॉम द बीटा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर है सिक्रेशन ऑफ द बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। नहीं, गलत है। स्ट्रक्चर विद 2 प्रोटीन चेन, इनमें 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, ना कि 2। कंपोनेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, नहीं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। मेनली एंटीबॉडी सिक्रेटेड होते हैं बाय प्लाज्मा सेल्स और डेवलप होते हैं बी सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 19. ह्यूमरल इम्यून सिस्टम मेनली वर्क्स थ्रू द सिक्रेशन ऑफ द बीटा लिम्फोसाइट्स। इसके थ्रू ह्यूमरल इम्यून सिस्टम काम करते हैं। बी सेल्स और एंटीबॉडीज ये क्या है? ये सिक्रेट करते हैं बॉडी फ्लूइड लाइक, जैसे कि ब्लड और लिम्फ का सिक्रीशन करते हैं बी सेल्स और एंटीबॉडीज। Question number 20. The immunity provided by mother to newborn during lactation is best example of the newborn को मदर के थ्रू जो लैक्टेटिंग पीरियड के टाइम में जो इम्यूनिटी मिलता है वो कौन सा इम्यूनिटी है? वो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। न्यूबॉर्न रिसीव प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आईजीए, मेनली कौन सा इम्यूनिटी उन्हें मिलता है? एंटीबॉडीज आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिलता है न्यूबॉर्न बेबी को थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क एंड कोलोस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू न्यूबॉर्न को उनके मदर के थ्रू ड्यूरिंग लैक्टेशन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है? थाइमस और बोन मैरो ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनका क्या काम है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में ये हेल्प करते हैं। बाकी टॉन्सिल हो, पेयर्स पैचेस और स्प्लीन ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। क्वेश्चन नंबर 22. बेनाइन ट्यूमर इज द वन। मेनली ट्यूमर 2 टाइप्स के हैं, बेनाइन और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि डू नॉट स्प्रेड और कन्फाइंड टू वन प्लेस, एक ही लोकेशन में बेनाइन ट्यूमर प्रेजेंट है। पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज शो करता है, पूरे बॉडी में ये ट्यूमर फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23. HIV दैट कॉज एड्स और स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स का बीमारी फैलाता है, मेल ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस को, हेल्पर टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स को हमारे बॉडी में डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24. जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच अल्कलॉइड इज वेरी इफेक्टिव पेन किलर बट आल्सो कल्प्रिट ऑफ एडिक्शन? कौन सा अल्कलॉइड जो कि पेन किलर की तरह काम करता है बट ऑल्सो एक कल्प्रिट ऑफ एडिक्शन, पर इसे ज़्यादा अमाउंट में लेने से ये बॉडी में एडिक्टिव टाइप का काम करता है। मेनली इसके आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक इफेक्टिव पेन किलर है बट ऑल्सो एक कल्प्रिट ऑफ द एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 26. Which drug interfere with the transport of neurotransmitter dopamine?
ये है कोकेन, इसके आंसर है कोकाइन। कोकेन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन के साथ में बाइंड करके डोपामिन ड्रग इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर बाय बाइंडिंग, डायरेक्टली बाइंड कर लेता है ये डोपामिन के साथ में, और इसके सिक्रीशन को या फिर इसके ट्रांसपोर्ट को ये इनिबिट कर देता है कोकाइन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सोर्स ऑफ marijuana? marijuana का सोर्स क्या है? marijuana हमें कहाँ से मिलता है? ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से marijuana मिलता है। ये पापावर प्लांट से हमें मॉर्फिन मिलता है। एब्सिलोसाइलम प्लांट से हमें कोका मिलता है, और marijuana का सोर्स है कैनाबिस सटाइवा प्लांट। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA है। क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबॉडीज क्या है? प्रोड्यूस बाय WBC नहीं, एंटीबॉडीज है प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स के थ्रू ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस इन मदर्स वूम? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को? जब IgG प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी। क्यों IgG ही प्रोवाइड करता है, बाकी दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि IgG प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, मदर्स वूम में प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के।